चालू हो गया। देखो सामाजिक प्रभाव सिद्धांत पढ़ने में पहला पॉइंट है पारस्परिकता। पहला पॉइंट है पारस्परिकता। पारस्परिकता ऐसे लिखा जाएगा, आपस में सानिया परवीन और कौन कौन लड़की है वो, क्या नाम है, सिमरन, दोनों परस्पर बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपस में पारस्परिकता। अच्छा उस दिन कौन लड़की कह रही थी, भाईजान, कौन तुम बोल रही थी, कौन बोल रहा भाईजान, कोई आवाज आई थी उसकी। पहला टॉपिक को पारस्परिकता। इसमें लिखो लोग वही लौटाते हैं, लोग वही लौटाते हैं जो उन्हें प्राप्त हुआ है। उदाहरण, लोग वही लौटाते हैं जो उन्हें प्राप्त हुआ है। 3 लाइनें छोड़ दो। देखो लोग वही लौटाते हैं जो उन्हें प्राप्त हुआ है। उदाहरण लिखो, व्यक्तियों के बीच पारस्परिक मुस्कुराहट, पारस्परिक मुस्कुराहट। पॉइंट नंबर 2 लिखो संगति। देखो आमतौर पर लोग अपने पिछले कार्यों, विचारों और कथनों के साथ संगति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने बोला था आमतौर पर लोग अपने पिछले कार्यों, विचारों और कथनों के साथ संगति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, विराट कोहली का फिटनेस के प्रति समर्पण। उदाहरण लिखो, विराट कोहली का फिटनेस के प्रति समर्पण और मैदान पर कड़ी मेहनत, भावी क्रिकेटरों को, लिख रही भाई सानिया ना, हम समझ गए, मुंह देख के बता दिया केवल मैंने, फिर से बोल देता हूँ, लिखो विराट कोहली का फिटनेस के प्रति समर्पण और मैदान पर कड़ी मेहनत भावी क्रिकेटरों को प्रेरित करती है। पॉइंट नंबर 3 लिखो सामाजिक प्रमाण। देखो लोग अक्सर सामाजिक प्रमाण में, सामाजिक प्रमाण,
ये रिलेटेड है कि है एथिक्स इतना पढ़े हुए ना कि किसी आदमी को देख कर समझ लेते हैं। उसमें वो होता है ना, हाँ हाँ बहन जी बैठ जाओ, सामने जल्दी से बैठ जाओ तुरंत, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर। लोग अक्सर दूसरों को देखकर यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे मनीषा को मान लिया कोई सुंदर लड़का मिल जाए शादी के लिए, करूंगी तो किसी चाहे जो हो जाए, कितनी खुशी शादी के नाम पे दे दो। लोग अक्सर दूसरों को देखकर ये निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लिख लिया? हंसा देवी, आज आपके पेन की गति मुझे काफ़ी धीमी लग रही है, इसका कोई व्यक्तिगत कारण अगर आप मुझे बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो ये लड़की में एक ऐसी दिखाऊं कि ये लड़की कभी नहीं पूछी आज तक कि दोबारा फिर लाइन बोल दो, वो शांति से सुनती है, लिखती है, और ऐसा नहीं कि बहुत तेज लिख रही है। तुम्हारा ध्यान कहीं और है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहाँ ध्यान है। पॉइंट 4 लोगों को पसंद, लोग ना, इसका कोई उदाहरण नहीं। पसंद, हाँ जैसे मनीषा की कोई लड़का पसंद है, ना पसंद है मान लिया। पसंद लाइक कर, लाइक कर रहा हूँ, पसंद लिखो, लाइकिंग। पा सा दा पापा बिंदी लिखो, लिख लिया फिर भी पूछ रहे। देखो लोग अक्सर उन लोगों से प्रभावित होते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। क्या नाम है इनका? जुनैद भाई। लोग अक्सर उन लोगों से प्रभावित होते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। मान लीजिए जावेद भाई के मन में किसी लड़की से कुछ कहने की है कि अब कहूँगा, कह ही नहीं पा रहे हैं। पता चला जब कहने का नंबर आया तब तो उस लड़की का रिश्ता तय हो गया। वो कह रही मैं भी तुम्हें बहुत चाहती थी लेकिन मैं क्या करूँ, अल्लाह की मर्जी कहीं और थी। जावेद भाई को सुंदर लड़की मिलेगी तय है, अभी से कह देते। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं उन्हें हमेशा अच्छी लड़कियां मिलती, मैंने ये देखा है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ लेकिन लगा तो ऐसा ही। इसका उदाहरण लिखो, यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी समारोह में कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालता है, यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी समारोह में कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालता है, तो कई लोग भी उसको देखकर यही अनुसरण करते हैं। लड़कियों के पास एक समस्या ना, वो गलती करने मानती नहीं है। मतलब मेरा अपना हो, बाकी मैं जावेद भाई तुम्हारा मैं बता नहीं सकता। अगला पॉइंट देखो, दुर्लभता। लास्ट पॉइंट है ये, दुर्लभता। दुर्लभ। जावेद भाई है, लड़कियां बहुत देखी लेकिन तुम्हारी तरह लड़की मैंने नहीं देखी। किसी ने कहा जावेद भाई नहीं कहा, बंदू कोई लड़की अच्छी लगी कि नहीं आपको अपने जीवन में? देखो पसंदीदा ना बहुत सब्जेक्टिव विषय होता है। मनीषा क्या हाल चाल है तुम्हारा? देखो दुर्लभता लिख के तुरंत देखती कि बस 10 सेकंड का मौका मिल जाए, कुछ आगे कुछ चिकना पोती कर लेना है करके ना। लिखो वस्तुएं और अवसर
वस्तुएं और अवसर तब अधिक वांछनीय हो जाते हैं जब उनकी सुलभता कम होती है। अगला टॉपिक डालो। ये 2-3 बार पूछा, IF में पूछा, TCS में 2 बार पूछा। अनुनयन मतलब विनती, हाँ अनुनय। बस जावेद भाई किसी लड़की के साथ स्कूल लेकर बैठ गए, नहीं मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता हूँ। अनुनय मतलब किसी को मनाना किसी काम के लिए। स्वच्छ भारत मिशन था, मोदी जी आए सफाई करना शुरू की तो लोगों में जागरूकता आ गई। लोग कितना फोटो लगा दे लोग सफाई करते हुए स्वच्छ भारत मिशन वाले अक्टूबर 2009 की। तो मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे तुम कोई काम करो, लोग उसको देख के प्रेरित हो, उस चीज़ के लिए बात हो जाए। ठीक है, कोई बड़ा आदमी कहे, कोई सेलिब्रिटी कहे इस तरीके से। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक हटाई, करोड़ों में चली गई कंपनी, समझ रही हो। अब सानिया कोको कोला पीती है कि नहीं तुम? तो कौन सी अच्छी लगती है तुम्हें? स्प्राइट। एक गिलास, उसमें आधा नींबू डालो, चीनी घोलो, 2 चम्मच ग्लूकोन डालो, उससे बढ़िया कुछ नहीं। सब बेकार की बात है। 1-1.5 रुपये कीमत आती है 10 रुपये वाली बोतल की। और कोल्ड ड्रिंक को तुम लोग जितना अवॉइड करो उतना बढ़िया है। तुम लोग मतलब मेरा किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर सबको जब भी पीना हो मतलब थोड़ा बर्फ लो, 2 रुपये का 5 रुपये, 1 नींबू डालो, उसमें थोड़ा काला नमक या चीनी मिला के दो, सही लगेगा। वो पी लो, 5 गुना ज़्यादा अच्छा है। हाँ भाई, और क्या हाल तुम्हारा? नया टॉपिक बड़ा अनुना, जल्दी निकाल लो, पहले आपकी नहीं पता। हाँ यार, ये क्या उसी में घुस के लाए थे? इतनी बड़ी पूरी किताब तुम लोग यार, बिल्कुल। एक लड़की थी शिखा सिंह, मेरी बैचमेट थी, जौनपुर की रहने वाली थी। ठीक, एक लड़का उसको रात में बैठ गया, अब उसने शिकायत कर दी, सर माने नहीं। वो कि अभी उठ के लड़को वाली लाइन में बैठ गए। बोली सर नहीं मानना तो मैं ही बैठ जाती, लड़को वाली लाइन में क्या करूँगा। लिखो अनुनय, इसका लिखो इसमें अनुनय से तात्पर्य किसी घटना, विचार, वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति लक्षित समूह की अभिवृत्ति और व्यवहार को, यीशु लिखो, दांत दिखा रही मैं देख रहा हूं, इच्छित दिशा में अरे लो फिर से बोल देते हैं यार, तुम लोग बहुत परेशान करते हो। अनुनय से तात्पर्य किसी घटना, विचार, वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति लक्षित समूह की अभिवृत्ति और व्यवहार को इच्छित दिशा में बदलने की प्रक्रिया से है। इसे लिखित या मौखिक शब्दों का उपयोग करके
सूचना, भावनाओं या तर्क आदि को व्यक्त किया जाता है। जावेद भाई गुटखा खाया कभी जीवन में? नहीं, कभी मान लिया सारी दोस्त की यार मैंने आज खा ले तुझे मेरी कसम या तुझे भाभी की कसम इस तरीके से नहीं? तुमने खाया कभी? नहीं, कभी मान लिया रजनीगंधा मन आया तो खा लिया कभी दोस्त की साथ में? दारू मारी कभी? अरे कोई बुरा काम हो रही है। पानी भी ज़्यादा पी लोगे तो नुकसान करेगा। जीवन में अच्छी आदत, कोई भी चीज़ अति से ज़्यादा कहते ना उस लड़की से प्यार कर रहा है, उस लड़की से प्यार में गिरना मत। प्यार करना बुरी बात नहीं, प्यार में गिर जाना बहुत बुरी बात है। एग्जाम्पल तो लोग पढ़ने मजा नहीं आता क्या? थोड़ा बहुत मजा आता है कि नहीं? यार पढ़ाई ऐसी करो ना कि पढ़ाई होती रहे। अब है कि मन की बात हो जाती ना, लेकिन लड़की प्यार करो लेकिन प्यार में गिरो मत। देखो नहीं है वो एक बोला है ना कि इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो क्या हो जाएगा, ऐसे कहते नहीं। तुम काफी तुम्हें मजा आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। देखो पहला पॉइंट लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, धूम्रपान के विरुद्ध सार्वजनिक सेवा घोषणाएं। यार को मतलब ये होता है कि अभी तुम ये 5 पॉइंट लिख लोगी तो तुम खुद समझा दोगे मुझको कि हाँ सर आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अनुनय का मतलब होता है किसी काम से किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को चेंज करना। जैसे आप ट्रेन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है या कूड़ा डस्टबिन में डालने, वो तुमसे अनुनय कर रहा है, विनती। हाँ कहते हैं हाथ जोड़ रहा तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं होता, विनती एक तरीके अनुनय। किसी काम के लिए किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति सोचने के तरीके को चेंज करना, समझ रहे ना? जैसे मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, अब जावेद भाई गुटखा खूब मार दी दीवार पर ही, उताई वाला नहीं होता है। तो स्वच्छ भारत मिशन तो वही खराब हो गया, तुम्हारी मनोवृत्ति चेंज ही नहीं हो पाई। जब तुम्हारी ये वृत्ति चेंज ही नहीं हो पाई, भाई किसी आदमी ने तुमसे प्रार्थना की कि स्वच्छता, मोदी जी ने कहा कि नहीं जावेद भाई स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग दो, जावेद भाई बोले ना, जावेद भाई ने कमला पसंद गुटखा खाया, पिचकारी मार दी दीवार पे। ठीक है, अनुनय का मतलब विनती करना है, किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति को चेंज करना कि आप इस काम को करेंगे, और ये हमेशा नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इसको देख के आपके नैतिक सद्गुणों का विकास होता है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट इसमें धूम्रपान के विरुद्ध सार्वजनिक सेवा घोषणाएं। धूम्रपान के विरुद्ध, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये देखा होगा, तब भी खा रहे हो, मतलब बेचने वाला को लगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि इससे कर्क रोग होता है, तब भी जावेद भाई मौका देखते हैं पी लेते हैं, किसी देखना ले। ठीक है, वो तो मतलब जो बना रहा है वो तुमको लिख रहा है, वो तुमसे खुद विनती कर रहा है, लेकिन अब वही उसको बेचना है, तुम्हें अगर चाहिए, ये तो ऐच्छिक है, वैकल्पिक थोड़ी, तुम्हारा मन है तो पियो, नहीं मैं तो कोई मत पियो। पहला पॉइंट लेके धूम्रपान के विरुद्ध सार्वजनिक सेवा घोषणाएं। लोगों को उनके एवं अन्य लोगों के स्वास्थ्य को, हाँ बहन जी इसी में लिखना है। हमने बोला हम लोगों, अरे लोगों हमको, अब लोगों मुझे बोलने दो। मैंने पॉइंट बोला था धूम्रपान के विरुद्ध सार्वजनिक सेवा की घोषणाएं। अब इसमें आपको लिखना है, ये पहला पॉइंट था, ठीक, इसमें लिखा है लोगों को उनके एवं अन्य लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर
धूम्रपान करने से हतोत्साहित करना। पॉइंट नंबर दो डालो। सानिया को जहां मौका मिल गया तुरंत कुछ इसकी सारा के कान में फूंकती रहती है। सर मैं ये कहती हूँ जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं, हाँ बाहर इधर-उधर फैलता है, हाँ। अगर वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उससे नुकसान है? ना तुम्हें कोई नुकसान नहीं, पीने वाले के अंदर चला गया, तुम्हें उसके प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो उसने जो कस मारा वो अंदर चला गया उसकी। हाँ वो चला गएगा, उसके बाद तुम मारते हो। देखो देखो देखो, हाँ आपकी क्या रीति बताओ। जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ बताने, मतलब मुझे को बताना कि सर ऐसे नहीं ऐसे। पॉइंट नंबर 2 डालो। ऊर्जा स्टार, उसका एक एग्जाम्पल तो था उसी में। एग्जाम्पल क्या, मोदी जी जावेद भाई से कहा कि भाई धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो क्वेश्चन दे देगा, अनुनय से आप क्या समझते हैं भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लागू करने के लिए क्या क्या आम आदमी को सुझाव दिए, या क्या क्या नियम या मानकों को लागू किया, क्या क्या सिद्धांतों को बताया। आप लिखना फिर पेपर में अप्लाइड है, ये थोड़ी जो मैं लिखवा रहा हूँ वही पूछेगा, इतना पूछेगा अनुनय से आप क्या समझते हैं, इतना मेरा लिखा हुआ आ जाएगा। अब वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है। अनुनय से आप क्या समझते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए आप ये युवक पीढ़ी से भारत समाज के लोगों से किस प्रकार अनुनय करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर देखो, ऊर्जा स्टार रेटिंग प्रणाली। ऊर्जा स्टार रेटिंग प्रणाली, ऊर्जा स्टार रेटिंग प्रणाली। जैसे हंसा देवी के घर में एक पंखा लगा हुआ है, ठीक, हमारे चोरी की बिजली जला रही है, तो चाहे दिन भर जलाओ, लेकिन जहाँ मीटर लग गया कमरे से बाहर में पंखे का बटन जरूर होता है, नहीं तो बिल आ जाएगा। सरकार ने जैसे सरकार जहाँ बिजली का मीटर लगा होता है, तुम ये चीज नोट करना, जहाँ बिजली का मीटर लगा होगा वहाँ आदमी बहुत सोच समझ के बिजली जलाएगा, और जहाँ मीटर लगा हुआ नहीं आ रहा है बोले चलन दे देखी जाएगी यार है। आप देख गेट के बाहर अधिकतर शौचालय में 0 वाट का लगा हुआ होता है। मैंने तो गलत बात नहीं किया भाई, मैंने तुमको बताया, मैंने देखा है, तुमने भी देखा होगा। और अधिकतर लोगों के घर के बाहर जो शहर में रहते हैं वहाँ भी छोटा सा बल्ब लगाते हैं, मकान भले ही 70 लाख है, प्लस 7-8 रुपए का ही लगाते हैं, ठीक है, छोटा ताकि बिजली बहुत ना आ जाए। उससे कुछ होता नहीं, खाली मन को शांति देता है आदमी। इसमें लिखो, उपभोक्ताओं को पैसा बचाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पैसा बचाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपकरण चुनने के लिए प्रेरित करना। गांव वाली भाषा में समझ लो कि ऐसे बिजली यंत्रों को उपभोक्ताओं को पैसे बचाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपकरण चुनने के लिए प्रेरित करना। जैसे कहते हैं अरे जे बल्ब मत जला भैया, 25 वाट का बहुत बिल आएगा, तो 12-13 वाट का बिल दिखा दो, 12-13 वाट वाला बल्ब। ये चीज नोट करना, ये बल्ब इतना बड़ा बल्ब, फिर कितना आया, फिर इतना आया, फिर 0 वाट का रहेगा इतना सा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, मांस रहित सोमवार। मांस रहित मतलब चिकन, कहते नहीं है मांस, सोमवार को मांस खाने शंकर जी का दिन है। मांस रहित सोमवार, मंगल जी को नहीं खाएंगे, हनुमान जी का दिन है। बृहस्पति को नहीं खाएंगे, नाखून नहीं काटते बच्चों को। शुक्रवार को नमाज पढ़ना जरूरी ही जरूरी है, ऐसा है ना, है भाई जावेद भाई।
इसमें लिखो पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों से लोगों को मांस का सेवन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट लिखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दो मतलब थे। एक तो लिंगानुपात में सुधार करना, ठीक, एक तो लिंगानुपात में सुधार करना। दूसरा था महिला सशक्तिकरण, ठीक है। इसके दो उद्देश्य थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे हरियाणा में 870 है, 829, 1000 पुरुषों पे 829 ही लड़कियां हैं, बाकी 168 लड़के कुमारे। जब चरण सिंह के लोग कौन शादी करेगा फिर, हैं? आपका भी नंबर आ सकता है भैया, कोई ऐसी चरण सिंह की थोड़ी है भाई। यहाँ लड़कियों का हमारी 1000 लड़के हैं और 829 लड़कियां हैं, तो सीधी बात 100 लड़के छटेंगे। बंगाल से लेके आए, कश्मीर से लेके आए, कहीं लेके आए, और वहाँ पर जो लड़की सुंदर रहेगी उसकी वो उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा। ना हम करेंगे भैया इससे, ये तो हमारी जीवन साथी बनेगी चाहे जो भी हो। हैं क्या दहेज ज़्यादा देंगे? कौन? तो इसका ये उद्देश्य था, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मेन उद्देश्य था लिंगानुपात में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना। जब तुमने देखा हो रात में जैसे लड़की जा रही 3-4 साल उसका दुपट्टा खींच दिए, ठीक है, या उसको थप्पियाँ कर दिए, उसके लिए उल्टा सीधा बोल दिए, कोई कमेंट पास कर दिए उसके लिए, समझ रही ना। तो उनको तो हम पता भी कुछ ऐसा नहीं है। रात में एक बार तो दौड़ा दी थी स्टेशन पर, सुना हमने। देखो अनुनय के परिणाम स्वरूप, अरे लिख लो आगे लिख लो, अनुनय के परिणाम स्वरूप अधिक समर्पण और आज्ञाकारिता भी देखने को, अनुनय विनय के परिणाम स्वरूप समर्पण और आज्ञाकारिता भी देखने को मिल सकती है। देखो अनुनय के कार्य, अनुनय के कार्य पहला पॉइंट नंबर नैतिक अनुकूलन। अनुनय लोगों की
सामाजिक अभिवृत्ति में बदलाव ला सकता है। अनुनय लोगों की सामाजिक अभिवृत्ति में बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए स्टेशन को साफ रखने के लिए नियमित घोषणाएं साफ रखने के लिए नियमित घोषणाएं लोगों को उनके व्यवहार को बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, खाने पीने के बाद जो भी सामान है उसके लिए कूड़ेदान का उपयोग करें। स्टेशन बस्ती में आपने देखा है, उनका एथिक्स पढ़ाता हूँ मैं, कोई पढ़ाएगा नहीं इतना एथिक्स। तो मैं वो उदाहरण देता हूँ तुमने देखे हो, मैंने क्या देखा नहीं देखा वो बात की बात है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली मेट्रो सेवा के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे। होता ही नहीं होता, आप तो उनका दिल्ली के लिए कोई बात नहीं, चली जाओ, चलिए उधर से आना बस में बैठो, दिल्ली पहुंच गया तो बता उससे चले जाओ। आए नहीं आए? आपने देखा होगा कि दहेज, वो दहेज को लेकर वो जब आप सुबह उठते हैं, कितने लोग सुबह उठते हैं? 5-6 बजे उठ जाते हैं। कितने लोग हैं? फोन करूँगा तो 5 बजे उठेंगे। 5 बजे उठ जाती है। हंसा देवी तुमने भाई सुना कूड़े वाला आया है, कूड़ा निकाल है? अरे मैं कह रहा हूँ सुबह 8 बजे 5 बजे तुम्हें सुना ही नहीं, कूड़े वाला आया है कूड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया है कूड़ा निकाल। गाड़ी वाला क्या है, वो तुम्हें प्रेरित कर रहा है कूड़ा नाली में डालो, कूड़ा तो हमारी कूड़े वाली जो गाड़ी उसी में डालो। तो मैं इतना बढ़िया समझा रहा हूँ, इतना प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, इतना अप्लाइड समझा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। लेकिन तब भी हंसा देवी कूड़ा डालती रोड पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, अभिवृत्ति को बढ़ाना, अभिवृत्ति को बढ़ाना। सरनाम से नहीं आना, कोई दुश्मनी है क्या लेकिन उनसे? सरनाम से नोजी हो गया। अभिवृत्ति को बढ़ाना, अरे बढ़ाना मंजिल तुम क्यों यार परेशान कर रही हो? अभिवृत्ति को बढ़ाना, जब श्रोताओं की अभिवृत्ति एक समान रहती है तो अनुनय वर्तमान अभिवृत्ति को बढ़ा सकता है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, प्रतिरोध को न्यूनतम करना। तेज प्रकाश ही नहीं आया आज, तेज प्रकाश ही नहीं आया। अच्छा, प्रतिरोध को न्यूनतम करना। ना वो चरण सिंह जी आए, ना सरनाम सिंह आए। प्रतिरोध को न्यूनतम करना। अरे बे भैया पानी दे दिया प्रतिरोध को न्यूनतम करना। देखो, जब श्रोताओं के विचार कम विरोधी हों तो अनुनय
श्रोताओं को तटस्थता अनुनय श्रोताओं को तटस्थता की ओर ले जा सकता है। तो मैं इसको ये बताएगा जो 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 बस पीली से बहने के लिए जाती है वो कौन सी चौराहे खड़ी होती है? हाँ बिल्कुल वो डॉग में चौराहे में कुछ पड़ेगा आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मम्मी ला रही आज मम्मी कह रही है अच्छा ही लग रहा है भी आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 देखो, अभिव्यक्ति बदलना। मैं आलू वाली कचौड़ी ना पढ़ने जा रही। अभिव्यक्ति बदलना तो मैं फिर ने कहा कि सर आप आते 2 पराठे में ले आती वली खान से एक बार झूठ भी निकाली, सर आप आते 2 पराठे में ले आती। अभिव्यक्ति को बदलना, जब दर्शकों की और वो आगे उसने सुनिया खा के आना, जब दर्शकों की हैं वो उसकी भाभी बना बहुत बढ़िया दोनों भाभी, एक का नाम है शायरा, एक का नाम है बशीमा मलिक, शायरा मलिक बशीमा। जब दर्शकों की अभिवृत्ति क्लास की लड़कियों से वही नहीं खिलाई तो निकला छोड़ो, इतनी 2-3 लड़कियाँ आती हैं सबों से वही खा लो, कोई लेके नहीं आया। जब दर्शकों की अपने पेट से ही नहीं बचाया तो मुझसे जब दर्शकों की अभिवृत्ति विपरीत हो तो अनुनय दर्शकों को वर्तमान अभिवृत्ति के साथ कम सहज बनाने में मदद कर सकता है। सहज बनाने में कम सहज बनाने में मदद कर सकता है। अगला पॉइंट लिखो, व्यवहार में सुधार। जब मैं पढ़ता था मेरी 2 जूनियर थी, राबिया अंसारी और सभी फातिमा, एक सुन्नी थी एक शिया थी, दोनों लेके आती सिविल में हैं। हाँ मेरी जूनियर थी तो सभी फातिमा राबिया अंसारी। हाँ अब क्या करती है, एक PhD कर रही है और एक सभी फातिमा टीचर बन गई और राबिया अंसारी PhD कर रही है। जब दर्शक हाँ ये क्या बिहार में व्यवहार में तो सब लोगों से कमाल है यार, व्यवहार में सुधार। व्यवहार में सुधार तो सब लोग एक दूसरे की मजाक बनाते हैं, आप बैठ के पूरी क्लास में। देखो जब दर्शक यार हंसी मत दिलवाना, पानी पी रहा हूँ देखो जब दर्शक अनुनयकर्ता के साथ चरण सिंह जी प्रधानी चुनाव की तैयारी करना है, आज आए नहीं वो दृढ़तापूर्वक तालमेल बिठा लेते हैं तो अंतिम उद्देश्य दर्शकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला हेडिंग डालो, पॉइंट नहीं हेडिंग डालो।
अनुनय को प्रभावी कैसे बनाएं? हेडिंग। अनुनय से आप क्या समझते हैं? अनुनय को प्रभावी करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, मैंने अनुनय बहुत किया तुमसे, लेकिन तब बीच छोड़ के चली गई। अनुनय को प्रभावी कैसे बनाएं? सानिया ने पेपर नहीं किया था ये क्या? मैंने दिया था, मेरा है सबसे ज्यादा किसके नंबर आए? कोई भरत वर्मा है। माधुरी देवकी की सोलह होगी नहीं। इस बात करो, तुमको पूछा 2 मिनट पहले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे बच्चों से पूछिए। तेजपाल जी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहाँ है? देखो अनुनय को प्रभावी कैसे बनाए। पॉइंट नंबर 1, प्रेरक संदेश तैयार करना। पॉइंट नंबर 1, प्रेरक संदेश तैयार करना। प्रेरक संदेश तैयार करना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे जो मैंने पूछा ही नहीं, किसने कहा था? हाँ, इसमें लिखो दर्शकों के साथ आम सहमति बनाने के साथ साथ स्पष्ट भाषा, डेटा, हाँ डेटा कहते हैं, डेटा खत्म कर दिया आज, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, डेटा आज मेरा खत्म हो गया। होता है ना कि डेटा खत्म हो गया, हाँ मेरा भी हो जाता कई बार। संदेश बीआई का सिम लो, उसमें कुछ भी जाता है, हमारा सरकार फ्री जाता चाहे नहीं बात करो। बीआई एक तो वो जो डाटा होता है पर डे ओवर जाता है, तो रात में 12 बजे जितना नेट चलाओ, पढ़ने के लिए 2-3 घंटा कुछ पढ़ना है, 12 से 2-3 जगह और पूरा डाटा फ्री जाता है। और बात करने तक सीमित तो डाटा बचा ही लो, पता है डाटा खत्म हो गया तो बहुत समस्या है। अरे बस हो गया हमसे देवी, हाँ तुम तो ऐसे में जियो की कस्टमर नहीं होता है आज, ऐसे समझाती हो यार। क्या मैंने बोला? संदेश दर्शकों के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण, गांव में सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक, हाँ नुक्कड़, पता नहीं शराबबंदी का, महिला सशक्तिकरण का एक नुक्कड़ नाटक तुम लोगों ने पता नहीं कभी देखे कि नहीं? देखे नुक्कड़ नाटक होते हुए? हाँ क्या है, एक करके दिखाना रहे। हाँ पॉइंट नंबर 2 लिखो, भावनात्मक जुड़ाव। क्या नाम आपका, क्या नाम है? हाँ भाई, कोई लड़कियां भाई से कहते कि अब छोड़ो, मेरे पापा तैयार कि तुमसे शादी नहीं, तो भाई कहे ना अब मेरा तुमसे लगाव हो गया, चाहे जैसे भी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन तुम हो तो तुम हो। भावनात्मक अपील शक्तिशाली हो सकती है। तुम लोग को समझ में आता है? वो बढ़ाता हूँ,
कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाता है। भावनात्मक अपील शक्तिशाली हो सकती है। उदाहरण के लिए आश्रयदान को प्रोत्साहित करने के लिए उपेक्षित जानवरों को दर्शाने वाले विज्ञापन। अगला पॉइंट लिखो। विज्ञापन नाजुक संतुलन के साथ पेपर का भी थोड़ा छूट गया हो ना तो किसी ने थोड़ा फोन से फोटो खींचना, ठीक है। पेपर का भी एक दिन मुझे पराठा खिलाया था, मैं बता दूं आप लोगों को, पराठा आलू लेके आए। नहीं वो मैंने उसको बोल दिया था, बेचारा लेके आया। पहले जब मैं आया तो मैं भूख लग रही थी, पता नहीं कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, क्या है, तो मैंने उसको बोल दिया था। तो मैं अलग से एक पीडीएफ भेजूंगा, चिंता मत। नहीं सबसे नहीं, मुझे भूख लग रही, थोड़ा सिलेंडर मेरा खत्म हो गया था और उस समय मैं आया तो यार मिला नहीं जाए, फिर पता नहीं कैसे कैसे मैं वहाँ पहुँच गया, यही बहुत बड़ी बात है। ये मिली थी मुझे ना, ये थी, ये गई थी मेरे साइकिल के पीछे मुझे हाँ बिठाया तुमने था, ये मेरे पीछे गई। थोड़ा है तो पास का ही है, लेकिन कभी रहे नहीं है, कभी आए नहीं है, कभी गए नहीं है। बस एक बार यहाँ एक रामा बैंगन हाल है क्या, रामा गार्डन एक इंटर कॉलेज के सामने है भाई। वो जो भी लोन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक इंटर कॉलेज के पास है वो, तो उसमें 2 साल पहले मेरे बुआ के लड़के की शादी हुई, उनका घर है यहाँ पर जतीपुर है। इस रास्ते में जाओगे सीधे अरे जतीपुर गांव का नाम है, तो शादी उसकी यहाँ हुई। आगे पॉइंट लिखो, इसी में लिखो नाजुक संतुलन के साथ भय की अपील। नाजुक संतुलन के साथ भय की अपील, इसी में लिखो। दहेज यार किसको समझ में आ रहा है? दहेज के लिए तुम काफी प्रेरित हो, मैं समझ रहा हूं। देखो मध्यम भय प्रेरित कर सकता है, लेकिन प्रबल भय विपरीत परिणाम। प्रबल भय मतलब बहुत भय, डर के मारे जैसे नहीं होता है। विपरीत परिणाम भी दे सकता है, लिखिए। देखो उदाहरण के लिए ग्राफिक चित्रण के साथ धूम्रपान विरोधी अभियान, जैसे इसको बनाया गुटखा खाने का, तो जहाँ गुटखा खाने में एक पोस्टर लगा हुआ था कि धूम्रपान ना खाएं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसको गुटखा खाया तुमने? मैंने तो खाया है, बस मामा के लड़के की शादी थी तब। पान भी खाया, पान है, पान सही
गुटखा खाए तो थूक दी, उसका मन लगने नहीं खाए थे। देखो सामाजिक प्रमाण की शक्ति, अगला पॉइंट था सामाजिक प्रमाण की शक्ति। वेद भैया कुछ कहना अगर चाहना है आप तो बताओ। आपने गुटखा खाया कभी? नहीं, अरुणा के उदाहरण बता रहा ना। मुस्लिम महिला पान बहुत खाती हैं, मैं शायद हो सकता है गलत हूँ। नहीं, लेकिन मुस्लिम महिला थोड़ा सा पान मैंने देखा है मेरे गांव में। चाचू जी हैं वो दलैया लेके आएंगी, उसका काटती हैं, उससे कत्था पानदान, हाँ उससे खाती मुस्लिम महिला। और फिर बात कहती जाएंगी, धूपती जाएंगी, बात कहती जाएंगी। होता ना, होता है सर, जो जिन लोगों ने देखा होगा। मरीज से कह रही है आप पान खाए, आप किसका नहीं मारते हो? जैसे स्कूटी चला रही है तुम, हाँ लेकिन मुस्लिम महिला में दिक्कत था। तुमने हाथ में नहीं कर रखी, देख रहा। मैंने क्या बोला? सामाजिक प्रमाण की शक्ति। इसमें लिखो प्रस्तावित परिवर्तन के साथ दूसरों की सफलता, प्रस्तावित परिवर्तन के साथ दूसरों की सफलता को उजागर करना प्रेरक हो सकता है। प्रेरक हो सकता है, प्रेरक। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार अरे सुनो, अप्रैल शुरू हो गया, एडमिशन शुरू होगा, क्यों? अरे हाँ बढ़िया, स्कूल में ना अप्रैल मंथ है। तुम कौन सी क्लास में? वसीमा, क्या नाम है तुम्हारा? सायरा। तुम कौन सी क्लास में उस समय? अब हम कोई और सी नेपाली में बोल रहे हैं क्या? कौन सी क्लास में पूछा? पीजी करती हूँ। अच्छा, किस विषय से? पॉलिटिकल साइंस है। बढ़िया पढ़ाई करते रहो, लड़का बढ़िया मिलेगा। कम पढ़ाई करोगे तो लड़का अच्छा मिलेगा यार। मैं सभी लड़कियों से कह रहा हूँ बढ़िया पढ़ाई करना। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, एक मिनट इसको रोक दो। ये लाल वाले ना, जो दो इजी। तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? हम तो भूल गए। हरियाणा सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए महिला एथलीटों का, भाई साहब आप कहाँ से आते हैं? आते हैं घर से कहीं कहीं मिलना ना मिल जाता, किसी ने कुछ पेड़ के नीचे मिलना नहीं मिलूंगा। रोकने के लिए महिला एथलीटों का उपयोग कर रही है। महिला एथलीटों का उपयोग कर रही है। आगे लिखो पॉइंट बुद्धिमत्ता का प्रयोग। बुद्धिमत्ता का प्रयोग, हाँ हेडिंग है बहन जी, क्यों परेशान है आप? लिखो तथ्यों द्वारा समर्पित तर्क, विश्लेषणात्मक, तथ्यों द्वारा समर्पित तर्क,
विश्लेषणात्मक विचारकों को पसंद आते हैं। अगला पॉइंट लिखो, अभाव का सिद्धांत। तत्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए सीमित उपलब्धता पर जोर देना। सीमित ऑफर वाली बिक्री। उदाहरण है सीमित ऑफर वाली बिक्री। तुम्हें गर्मी लग रही है? हाँ, लेकिन वो इन्वर्टर बोल रहा है भाई। हाँ भी आज यूनिट नंबर 2 तुम्हारी खत्म हो गई। ठीक, हाँ अभी मैं ही भेज रहा हूँ। यूनिट 3 शुरू हो रही है। किसी कार्य को कर सकने की योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। अगर तुम उससे प्यार करती है तो नौकरी ले सकती है क्या मेरे लिए? है क्षमता तेरे अंदर, इतना एप्टीट्यूड है, इतनी नॉलेज है। अभिक्षमता मतलब किसी कार्य को कर सकने की गुण या योग्यता या जज्बा है। हाँ, मैं तो मैच दिखा ले, मैं जिता के दिखा दी है। गाँव में नहीं कहते। हाँ बोलो। नहीं बोला सर, मैंने पूछा था कि आप अकेले हैं। मैं हूँ, एक छोटा भाई ने दी, मेरा भाई 11th में स्टीवी गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरी मास्टर्स दिए हैं। सब कुछ सही रहा तो हो सकता है 3 दिन में तुम्हें काफी अधिकारी बन के आ जाऊँ तो आ जाना मिलने के लिए। कि तुमको सुनने को मिल जाए तो आ जाना दौड़ते हुए। वो तो हमारा मामला है यार। तो मैं तो आना ही है। तो आ जाना, करना मत कभी भी। अगर तुम्हें सुनने को मिल जाए हरीम सर नाम को व्यक्ति है कभी भी। अरे फोटो सीनरी गैलरी से मतलब नहीं है, मैंने कुछ कह दिया कभी इस तरीके से। पहले बात तो ग्रुप रहेगा ही, मैं ग्रुप में ऐड हो ही गया हूँ। मैं उस दिन भेजा था मैंने, हेलो अपना नाम लिख के भेजा। वो सरनाम सिंह ने 2-3 मैसेज किए थे, मैं उसमें देखा था। सरनाम सिंह भाई नोजी है लेकिन मैसेज के पास है। नोजी की दिक्कत है सरनाम सिंह को, लेकिन मैसेज कर रहा है लगातार। तुमको फोन करके बोलना कि मैंने बोला आ नहीं रहा क्लास में यार, कोई बात है दवा को सरकारी अस्पताल में दिलवा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लिखो अभिक्षमता के बारे में लिखो जल्दी से। अभिक्षमता वो ग्रुप में सारे लोग हैं, तुम सब लोग जुड़े हुए हो।
इनको देखा था मैंने, तुम्हारा डीपी चश्मा लगा हुआ है। ना यही थी। अरे अब मैं इतना ध्यान खुद देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, मैं उसमें ऐसे देख रहा था, मैं देख गया। लिखो अभिक्षमता से तात्पर्य उन प्राकृतिक या अर्जित क्षमताओं से है जो किसी व्यक्ति की कुछ क्षेत्रों में दक्षता विकसित करने की सौम्य देख लीजिए, बढ़िया सौम्य का बढ़िया राइटिंग, एक इधर है, इसका भी राइटिंग बढ़िया, ये लड़की बढ़िया करने की क्षमता को दर्शाती है। सिमरन कुमारी नहीं आई, कहाँ अटक गई? शादी में? मुझे लगा उनको भी मौजी आ रही है। यह एक निश्चित क्षेत्र में किसी को मिलने वाली शुरुआती बढ़त की तरह है। शुरुआती बढ़त की तरह है। उदाहरण के लिए संगीत की अभिक्षमता वाला कोई व्यक्ति संगीत की अभिक्षमता वाला कोई व्यक्ति जल्दी से कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख सकता है या उसे लय की अच्छी समझ हो सकती है। अरे ये पूरा टॉपिक है अभिक्षमता एंड फाउंडेशन वैल्यूज। अगर कुछ अभिक्षमता और कुछ नैतिक मूल्य, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी भी लिखवाऊंगा वो ना, ये पूरा टॉपिक ये है यूनिट नंबर 3 अभिक्षमता और फाउंडेशन वैल्यूज। ये पूरा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 ये है। लो व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ मैं। अबुद्ध है, भेज दिया है। हंसा देवी ने कहा वेलकम सर, हैप्पी राम नवमी, वेलकम। तब तक उसमें अजय भारती ने, कौन है अजय भारती? अभय भारती कौन है? वाह भाई वाह। लिखो हेडिंग डालो, यही हेडिंग आता है। सिविल सेवा
और अभिक्षमता के लिए इसकी भूमिका। सिविल सेवा इन टीचरों को कितने लोगों ने पढ़ा जो ये है जो ये IAS थे? हाँ ये तो चले गए। अरे नहीं वो IAS थे यार, कुलजीत सर का नाम था इनका ना? इन्हें पढ़ाया था कभी? नहीं। तुम्हारा एडमिशन हो गया? तुम अब आओगे? नहीं अब आओगे? तो तुम भी फिर से एडमिशन ले लेना। नए सत्र में तुम भी एडमिशन, मैं ये कह रहा हूँ नए सत्र में तुम भी एडमिशन लेना फिर से, ठीक है? मैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरे मिल जाएगा यार, कैसे नहीं। लिखो सिविल सेवा में, अरे लिखो यार लिखो, तुम लोग मौका ढूंढते हो बात करने का, बस कैसे मुझे डिस्टर्ब करके 2 मिनट और बात कर ली जाए क्यों? सिविल सेवाओं में अभिक्षमता, अब लिख लो तेजी से, भूमिका, उससे जुड़ी जिम्मेदारियों और संस्थागत माहौल को आसानी से समझने में संस्थागत माहौल को आसानी से समझने में मदद करती है। मोटे तौर पर एक सिविल सेवक में निम्नलिखित प्रकार की अभिक्षमता की, मोटे तौर पर एक सिविल सेवक में निम्नलिखित प्रकार की अभिक्षमता की अपेक्षा की जाती है। नंबर 1 पॉइंट देखो, निर्णय क्षमता। सिविल सेवकों को दृढ़ विश्वास के साथ विवेक का प्रयोग करने हेतु तत्काल निर्णय लेने के कौशल और समालोचनात्मक चिंतन की प्रचुरता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बिहार के पूर्णिया जिले के जिला अधिकारी राहुल कुमार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अपनी स्मार्ट प्लानिंग से
मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, और शहर में खराब ऑक्सीजन प्लांट को, शहर में खराब ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू कराया। फिर से चालू कराया। निर्णय क्षमता में हम डिसीजन मेकिंग कैसे उनने तुरंत। पॉइंट नंबर 2 लिखो, वो दूसरा पॉइंट लिखो संप्रेषण कौशल। हाँ, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। एक सिविल सेवक के पास अच्छा संप्रेषण और पारस्परिक कौशल होना आवश्यक है, क्योंकि उसे निर्णय लेने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाना एवं संवाद करना होता है। उदाहरण के लिए झारखंड के प्रभागीय वन अधिकारी विकास कुमार उज्ज्वल ने स्थानीय समुदाय को साथ लेकर माओवाद प्रभावित क्षेत्र को पर्यटन स्थल में बदल दिया। पर्यटन स्थल में बदल दिया। पर्यटन। पॉइंट नंबर 3 लिखो अनुनय कौशल। अनुनय कौशल दूसरों के साथ अनुनय और बातचीत के कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में परिवर्तन या किसी भी नई पहल के खिलाफ पहल इनिशिएटिव बोलते से नई पहल के खिलाफ प्रतिरोध हो सकता है। उदाहरण के लिए
आंध्र प्रदेश के सरकारी कॉलेज की टीचर सानिया परवीन दूर दराज के गांवों का दौरा करना गांव का दौरा करना और माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना। रोज आती हूँ। अरे जहाँ से पढ़ाई हो वहाँ से आओ यार। अमरिया कितना दूर होगा यहाँ से? अमरिया इधर पढ़ना चटिया चटिया मुंगा पीरा। तुम्हारा नाम कौन सा है? भवनी भवनी। हाँ कुछ कहना चाह रही थी आप? सिविल सेवा और अक्षमता के लिए इसकी भूमिका कुछ भी लिखो। अगला टॉपिक लिखो आशावाद, मतलब पॉइंट लिखो आशावाद। सिविल सेवकों को वो लड़के लड़कियां कहते हैं सर लिखाते नहीं का अच्छा तो दिन भर लिखती रहोगी तो लिखती रहोगी। सानिया परवीन कह रही है कल नहीं आऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। कैसे पता तुम्हें? नहीं, सिविल सेवकों को आशावादी होना चाहिए जिससे उनमें अत्यधिक तनाव में भी कार्य करने के लिए सकारात्मकता और आत्मविश्वास आए। नहीं है टाइम 14 मिनट। सकारात्मकता और आत्मविश्वास आए। उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा में आईएएस अधिकारी सौरभ कुमार द्वारा लंच विद कलेक्टर मतलब डीएम के साथ भोजन, लंच विद कलेक्टर पहल स्थानीय छात्रों को सही कैरियर विकल्प चुनने में मदद करके समस्याओं का समाधान करती है। समस्याओं का समाधान करती है। 3 पॉइंट और बचे, उसके बाद दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में बहुत खतरनाक इलाका है। नक्सली नक्सलाइट एरिया पूरा मार देते हैं और ऐसा नहीं मारते हैं, लटका देंगे, जला देंगे। साउथ की पिक्चर होती है जैसे मारा और ट्रेन उड़ रही है बहुत देर तक। तुमने साउथ कोई मूवी देखी है? अगला पॉइंट लिखो नेतृत्व कौशल। नेतृत्व कौशल
लीडरशिप स्किल बोलते हैं इसे। सिविल सेवकों में नेतृत्व, संगठनात्मक और सहयोग कौशल होना आवश्यक है, क्योंकि सिविल सेवकों में नेतृत्व, संगठनात्मक और सहयोग कौशल लिख दें होना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें निर्णय लेने, नीतियों को लागू करने जैसे उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के जिला अधिकारी जे मेघनाथ रेड्डी ने जे मेघनाथ रेड्डी ऐसे करके जे मेघनाथ रेड्डी ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके घरों में शौचालय बनाने हेतु प्रोजेक्ट उद्यम की शुरुआत की। अगला पॉइंट लिखो, पेशेवर अंदाज। लोक प्रशासन के 4-5 लाइन और बचे लिखो। लोक प्रशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए उच्च स्तर के पेशेवर अंदाज की हो जाती बिल्कुल टूट पड़ती होगी ना, बस कर जाता है। पहले खा लेता था, लेकिन ऐसे नहीं थी, जैसे कि 5 महीने में 6 महीने में कभी ऐसे नहीं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन तुम लोगों की तरह नहीं। लोग बताते हैं कि मुस्लिम समाज में हर दूसरे दिन में तीसरे दिन चिकन बन जाता है। तीसरे दिन भी डेली नहीं होता है 2-3 दिन बाद। हम लोग बहुत महीने में तब आता है, तब कहती हूँ आज मौका लगा। डायवर्सिटी रहती है। तुम तो खा लेते हो जावेद भाई, आए कह रहा है चिकन मन से खा लेता हूँ।
ये बोला मटर। मटर। अच्छा चिकन मटन तुम भी खा लेते हो? मैं तो घबरा क्यों रही हो? नहीं खा रही हो? तुम खा लेती है? तुम भी खा लेती? वो नहीं खाती तुम? अरे हाँ तुमसे तो पूछना ही ये कारण तुम नहीं खाती। तुम भाई तुम? हाँ तुम नहीं, तुम तो टीका लगा है। नहीं खाना कोई बुरी बात थोड़ी, खाने की आप कभी 6-7 महीने में अंडे खा लेता हूँ। अंडे मैंने क्या बोला था? आवश्यकता होती है। क्योंकि वे प्रशासन की रीढ़ है। कछार उदाहरण लिखो। कछार प्रशासन द्वारा, कछार सिलचर जिला प्रशासन द्वारा, असम में है एक जगह, कछार सिलचर जिला प्रशासन द्वारा ना पैसे देंगे ना पैसे लेंगे प्रमुख अभियान, ना पैसे लेंगे ना पैसे देंगे प्रमुख अभियान चलाकर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख पहल चलाई। लास्ट पॉइंट लिखो, नव प्रवर्तन। सिविल सेवकों को हर दिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें इन समस्याओं की चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी कामेंग जिले में अधिकारियों ने टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट को दूर करने के लिए धार्मिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों को शामिल किया। 3-4 पन्ने तो हो जाते हैं रोज ना तुम लोगों के।
3-4 पन्ने हो जाते हैं। सर कभी 3, कभी 4, कभी 2 ऐसे हो जाता है। दिन में कितने हुए आज? आज एक पहले से सर 3। समझ में आ रहा तुम लोगों को? हमारे यहाँ थोड़ा बहुत आता है ना? नहीं बहुत आता है। अच्छा, चलो इसको बंद कर दो।